आईसीसी का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है कि वो सिर्फ एक टीम की खातर 19 टीमों को जो है ना वो डिप्रेशन में डाला हुआ है। इस बार ना आईसीसी से गलती ये हो गई कि जो T20 वर्ल्ड कप है ना, इसकी जो होस्ट टीम जो है ना, वो दे दिया उसने इंडिया को। कुछ इंडिया ने अपनी चवले मारी, कुछ आईसीसी ने गलतियां की। होस्ट तो हम हैं, तो साढ़े को मैच कोई नहीं है। 20 से 25 के दरमियान ये मैच कहीं और शिफ्ट होने हैं। सलाम साहब, ये तो हमने बड़ी शॉकिंग खबर सुनाई है। ठीक है, 10 मई के बाद ना जो पाकिस्तान ने जो इंडिया का हाल किया, हमारी पाक फौज ने, उसके बाद ना ये इंटरनेशनल लेवल पे ये तय पाया गया है कि 4 साल तक ना इंडिया पाकिस्तान आएगा, ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात, हर खबर आप तक मैं आपका होस्ट और दोस्त हसन इकलाक, मेरे साथ मौजूद है अरसलान अनीस। ये क्या हो रहा है? क्या वर्ल्ड कप हम खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, या मैं अरसलान वर्ल्ड कप देखेंगे या नहीं, समझ से बाहर है। ये कैसा वर्ल्ड कप हो रहा है, जो हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा। आईसीसी फैसला नहीं कर पा रही सिर्फ एक टीम की वजह से। और हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनका एक बयान आया है, उन्होंने पाकिस्तान टीम को स्टैंड बाय पे रख दिया कि भाई अभी आप फ़िलहाल रुक जाएं, अभी मैच नहीं खेलना। ये क्या वजह है, क्या चीज़ है, ये हम अरसलान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम एहसन। अरसलान साहब, आपने तो सिर्फ कुछ टीमों की पेशेंगोई की थी और ये पेशेंगोई बहुत आगे चलेगी। पहले आपने 1-2 टीमों का कहा, फिर 11 टीमें होगी, और अब मुझे नहीं लग रहा कि आप सही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बताइएगा कि आईसीसी जो एक पूरी टीमों को रोल प्ले करती है, पूरी टीमों का वो जना, वो कहते हैं ना कि बाप होता है, ठीक है, तो आईसीसी का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है कि वो सिर्फ एक टीम की खातर 19 टीमों को जो है ना वो डिप्रेशन में डाला हुआ है। कि पहले वो बांग्लादेश को कहता है कि जी हम नहीं आए, आप फलाना करें। अभी उनकी मीटिंग भी हुई है, अब उन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर आप लोग नहीं खेलोगे तो हम फिर स्कॉटलैंड को बीच में ऐड कर लेंगे। फिर उधर से मोहसिन नकवी साहब का भी बयान आ गया है। ये सारा कुछ अरसलान साहब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ से बाहर है। एहसन, देखें बात पता क्या है, T20 जो वर्ल्ड कप होता है, ये एक तो इस बार ना आईसीसी से गलती ये हो गई कि जो T20 वर्ल्ड कप है ना, इसकी जो होस्ट टीम जो है ना, वो दे दिया उसने इंडिया को। ठीक है, तो उनको ना श्रीलंका भी तो साथ है। नहीं, श्रीलंका बाद में आई ना। वो श्रीलंका को भी उस सूरत में उन्होंने ऐड किया कि तब उनको ये पता था कि 1-2 टीमें होंगी कि जो इंडिया नहीं आएंगी और बाकी सारी टीम इधर आएंगी, मैच खेलेंगे, इंडिया में बड़ी रौनक लगेगी। ऐसा जब इंडिया ने देखा कि यार ये ज़्यादा तादाद जो है वो हो गई है श्रीलंका की तरफ, कुछ इंडिया ने अपनी चवले मारी, कुछ आईसीसी ने गलतियां की। ठीक है, ज़्यादा मैच ना, जब इंडिया ने टोटल मैच जो देखे कि टोटल मैच में से उन्होंने आधे से ज़्यादा मैच जो है वो श्रीलंका में जब उनको नजर आए ना, तो उन्होंने क्या यार, होस्ट हम हैं, तो साढ़े को मैच कोई नहीं है। तो जिन्होंने शेड्यूल बनाया, जिन्होंने शेड्यूल बनाया उनको चाहिए अब क्या है
कि देखें, जिस इंसान को पता है कि यार मैं जलील हूँगा, मुझे खेलना नहीं आता, तो वो इस तरह के ही आपको शायद मैं अगर आपके बचपन की एक बात याद करवाऊं कि हम जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे गलियों में, तो एक दोस्त होता था हमारा, तो वो कभी क्या विकेट ले आता था या बैट उसका होता था या बॉल होती थी, तो जब हम उसको अगर जल्दी उसने आउट हुए ना, तो उसने कहा लो जी मैं नहीं खेलना जी, वो अपनी गेंद और विकेट लेके वो घर चल जाता था। ठीक है, वो कहता था कि मेरी लंबी बारी है, क्या आप ये ना कहीं में आउट हो गया। हाँ, वो अगर वो आउट हो गया तो वो कह रहे कि यार 9 बॉल हो गई, कुछ कह के बस मुझे खिलाई जाओ। ठीक है, इंडिया ऐसा बना हुआ वो कि खेला हमसे जाना, छोटा बच्चा, हाँ नहीं छोटा बच्चा नहीं, जिद्दी बच्चा नहीं, यानी कि होस्ट है ना, कि इस टाइम इंडिया को आपने सिर्फ ये बदनाम किया कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो, तो इंडिया में वर्ल्ड कप है ही नहीं, वहाँ मैच ही नहीं है ना। आपके 5 से 6 मैच इंडिया में है, बाकी टोटल मैच आपके श्रीलंका में शिफ्ट हो गया। अच्छा, इंडिया को इस चीज का गुस्सा है कि यार ऐसी कादी मेजबानी करनी है, 5-6 मैच 10 मैच नहीं। तो अरसलान साहब ये जो उन्होंने हरकतें की, ये हरकत तभी की है, पहले नहीं की, आज इन्हीं हरकतों की वजह से तो ये श्रीलंका में मैच शिफ्ट। हाँ जी, तो इन्हीं वजह से अब इंडिया में जो 10 मैच होने थे अब वो भी नहीं होते। ये आईसीसी ने नोटिस लेना है, ये आप कब लेगा नोटिस? ये आप देखें 1-2 दिन आप होल्ड पर कर लें, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा भी ना, ऐसा ये 1 फरवरी से पहले ना ये ऐलान हो जाएगा। सलाम साहब नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ टाइम ही नहीं हमारे पास ना, हो टाइम बन जाएगा। आपने क्या करना है, 2 सूट आपने बैग में रखने, जहाज में बैठना, आपने उधर पहुंच जाना। अगर साहब एक पता लग जाएगा ना, जो फुल मेन्यू पता लग जाए, हाँ, वो मेन्यू आपको, हमारा वेन्यू किधर है और हमने टाइम दे दिया कि जनवरी के अंदर 20 से 25 के दरमियान, ये मेरी खबर नोट कर लिया, 20 से 25 के दरमियान ये मैच कहीं और शिफ्ट होने हैं, ना ये मैच श्रीलंका में होने हैं, अच्छा, ना ये मैच इंडिया में होने, सारा वर्ल्ड कप कहीं और जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत अंदर की खबर आई, ठीक है, आईसीसी हमें लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो इंडिया के दबाव में आया था, वो अंदर से सिर्फ इसी चीज को अंदर से ना वो रास्ते निकाल रहा। अच्छा, छुपा रुस्तम, ये आपको मैंने बता दिया, फरवरी से पहले ना, ठीक है, 31 जनवरी को ये ऐलान हो, 30 जनवरी को ऐलान हो, इस चीज का मैं आपको डेट कंफर्म नहीं करूंगा। तो ये अरसलान साहब जी जो शेड्यूल बना हुआ है, हाँ, सारा एक चुटकी में सारा शेड्यूल चेंज होगा। नहीं, वो एक मुल्क होगा, वो आपको कह देंगे कि 2 तारीख या 3 तारीख तक सारा टीमें जो है ना, सारा वर्ल्ड कप वो इस मुल्क में पहुंच जाए, हम पहुंच जाएंगे। मैंने आपको जितनी पहले खबर दी, मैंने आपको कहा ये वर्ल्ड कप नहीं होना, तो ये नहीं हुआ। मैंने आपको कहा श्रीलंका में बातचीत हैं, हो गई। मैंने आपको कहा कि ऐसी एक से बल्कि टीमें बढ़ेंगी, वो आपको कहेंगी हमने इंडिया नहीं जाना, तो कहा, तो ये भी खबर मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो होस्टिंग जो है ना वो इंडिया से छीननी चाहिए। सलाम साहब ये तो हमने बड़ी शॉकिंग खबर सुनाई है, ठीक है, तो दुआ को करें कि बस वो हमारी चले खबर ना हो, लेकिन ये बात सच हो जाए कि जो आईसीसी चाह रहा है वो हो जाए, वो अगला बंदा मान जाए। अच्छा, आईसीसी से याद आया कि आईसीसी का वफ्द गया बांग्लादेश, जी, तो अब उन्होंने उनसे जवाब मांगा है कि भाई हमें जवाब दें। उन्होंने 2-4 दिन का टाइम दिया और उन्होंने कहा है कि आप सवाल पूरा किया करें। आईसीसी ने जब ऐलान किया कि हम अपना वक्त जो है वो बांग्लादेश भेजेंगे, तो बांग्लादेश ने उस वक्त को देखा, उसके अंदर 2 इंडियन थे। अच्छा, बांग्लादेश ने उनको वीजे नहीं दी, तो क्या वो बांग्लादेश नहीं आए? आए हैं, देखिए बाकी आए हैं, जो इंडियन 2 थे आईसीसी की, अच्छा, जो मेजबानी कर रहे थे, उन दोनों को वीजा नहीं दिया, बाकी आ गए। बाकी यानी कि समझ के 10 लोगों ने आना था, उनमें से 8 आ गए,
2 इंडियन थे, वो नहीं वो आए, नहीं। वो ही मेन थे उनके। मेन कह ले जो भी कह लें अब आप, ठीक है। तो वो आगे उन पैगाम वो ले आए हैं कि आईसीसी ये चाह रहा है, तो बांग्लादेश ने उनको मौके पे ही ये जवाब दे दिया कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे बांग्लादेश की डिमांड इतनी बुरी भी नहीं है। बुरी भी नहीं, देखें ये तो हर टीम की ख्वाहिश होती है कि हमें जो है ना वो फुल प्रूफ जो है ना वो सिक्योरिटी दी जाए, सिक्योरिटी का इशू नहीं है। और हमारे हमारे खिलाड़ी। साथ देखें न्यूजीलैंड ने किया था, हमने फिर सिक्योरिटी दी थी उनको। हाँ जी, वो फिर अभी तक याद है फिर उनको। याद है ना, मोहम्मद आसिफ, उनको याद हो कैसे उसने लंबे लंबे छक्के मार के उसने बताया था कि अब मांगोगे सिक्योरिटी। हमारे चाचा इफ्तिखार ने भी। हाँ हाँ हाँ, वो दोनों, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन सिक्योरिटी इशू नहीं होते। देखें आप, ये सब एक खबर होती है या एक फाइव फैलाई जाती है। देखें आप, पाकिस्तान में भी अगर होगा, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम ने आना है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन की अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद होगी। हाँ जी, वो सारी क्लियरेंस करके गए हैं, सारी क्लियरेंस करके गए हैं। मजीद वो टीम के साथ आते हैं, हर टीम के साथ सिक्योरिटी अब आती जैसे है, पाकिस्तान ने अगर जाना है तो वो सिक्योरिटी जाती है। तो ये सिक्योरिटी इशू हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो फिर वो जो वहाँ जो सा मुल्क होता है, जैसे हम पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान उस टीम को पूरे सिक्योरिटी देगा, ठीक है। जैसे बांग्लादेश है या श्रीलंका है, वो श्रीलंका की पुलिस होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी भी श्रीलंका की होगी, ठीक है, और पाकिस्तान की अपनी भी होगी, हर टीम के साथ होगी। सिक्योरिटी का तो आपने क्या इशू नहीं होते तो, लेकिन ये सिर्फ देखें आराम से हर चीज हो रही थी, ठीक है। तो एक प्लेयर यार, एक इंसान ने गलती की, जैसे मिसाल के तौर पे श्रीलंका टीम आई यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने हमें थोड़ा सा खराब करने की कोशिश की, एक प्लेयर की, एक प्लेयर ने, उसके ऊपर जुर्माना आयद हो गया, श्रीलंका ने नोटिस लिया, हाँ जी, हमने उसको छुट्टी कराई, हमने उसको घर भेज दिया, हाँ, ठीक है। बाकी टीम को हमने तसल्ली दी, हाँ, उनको अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो हमारे ट्राई सीरीज में और अपने भी सीरीज, अपनी भी सीरीज खेल गई और ट्राई साल उसको वो बंदी लग गई है, ठीक है, एक प्लेयर की वजह से। अगर बांग्लादेशी प्लेयर वहां पे कोई इस तरह की हरकत करता तो इस समय सारी अवाम उसके साथ ना खड़ी होती। हाँ, हम भी बांग्लादेश के ऊपर उंगलियां उठा रहे होते कि यार इन्होंने गलत की। हाँ, उस बच्चे ने या उस लड़के ने उसका कसूर क्या है? वो तो बॉलर है, ठीक है। वो अगर वो आईपीएल देखे, आपने 10 सीजन खेल चुका है, हाँ, ठीक है, आपको 10 सीजन में ऐसी वो उसके अंदर कोई चीज नजर नहीं आई। हाँ, इस बार उसने नजर आया किसी को भड़काया हो कि 10 सीजन में किसी को कहा कि जी उसकी कोई चीज सामने ले, हाँ, कि जी इसने भाई वो बंदे के साथ इसने बैठ के मालिक साहब को बात की है, हाँ, तो ये भाई इसने वीडियो है या इसने ट्वीट की है, ऐसे फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया, तो यार इस वजह से हमने इसको नहीं सुना, ठीक है। हम आईसीसी भी नोटिस ले, हम खुद कहेंगे, सबूत देना आप। वो उसने किया भी कुछ नहीं, उसको कह रहा जी आईपीएल नहीं खेलना, चलते मैच में कह रहे हैं यार आप भाई, वो फिर उन्होंने यार इज्जत है, जैसे हमारा कोई भी प्लेयर होगा, हमें तकलीफ होगी कि कोई किसी के ऊपर इल्जाम क्यों लगाए, ठीक है। हमारे 3 प्लेयर थे, वो मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, उनका इशू जो भी बना, ठीक है, तो हमने उनको बुरा कहा, हमने इंग्लैंड को या उस टीम को बुरा नहीं कहा, जो बाकी हमारे खिलाड़ी हुए उनको जो बाकी जो हमारे खिलाड़ी थे, हमने उनको भी बुरा कहा, ठीक है, लेकिन उनकी हमने कहा तो हमने उन तीनों को बुरा कहा, हाँ, ठीक है। हमने उनका, फिर उन्होंने सजा भी भुगती, हाँ जी, फिर उन्होंने माफी मांगी, हमने माफ कर दी, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई एक टीम होती है ना, मैं उसको कोई उंगली उठाता हूँ, उस बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, चलो बांग्लादेश के ने तो चलो ये तलाश कर दिया, जिम्बाब्वे, वो यूएसए, फिर वो कनाडा, ओमान, यूएई, इनका क्या कसूर है? कसूर इनका ये है कि उसमें मुसलमान खिलाड़ी, मैं वही कह रहा हूँ, हमें तो बैन नहीं किया इन्होंने, हमने तो खुद ऐलान किया है, हमने नहीं आना। मैंने आपको कहा है कि वो डरते हैं हमसे, मैं वही कह रहा हूँ, वो सबसे पहले उनका जो मानता था, इंडिया ने ऐलान करते जी भाई ये 20 टीमें आपने कर दी, शेड्यूल जैसे जारी हुआ, 4 ग्रुप बने, आपने पहला ग्रुप जो बनाया ये गलत है, इसमें से पाकिस्तान का माइनस कर, हाँ, हम उस ग्रुप में हमें ना नहीं, हमें उसको हमने दे रहे नहीं मेजबानी, ठीक है, वो हमारा वर्ल्ड कप ना खेलने, हाँ, फिर हम बाकी टीमों के साथ होते, वो कहते यार आहो यार इस खिलाड़ी टीम में भी मुसलमान है, इनको भी बाहर निकाल दो, इस टीम में भी मुसलमान है, इनको भी बाहर निकाल दो, और हमारे ऊपर तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। वो तो अब वीजों की वजह से हमारा इशू बना, तुम्हारे चेयरमैन पीसीबी ने
अच्छा अरसलान साहब, ऊपर ऐलान कर दिया। अभी आपने ये बात की ना, मैं एक छोटी सी बात ऐड करूं। 10 मई के बाद ना, जो पाकिस्तान ने जो इंडिया का हाल किया, हमारी पाक फौज ने, उसके बाद ना ये इंटरनेशनल लेवल पे ये तय पाया गया है कि 4 साल तक ना इंडिया पाकिस्तान आएगा, ना पाकिस्तान इंडिया नहीं, जाएगा। कहने का मतलब मुझे बाकी खिलाड़ियों, बाकी टीमों का बता दे, उन बेचारों का कसूर क्या है? सियासत। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपकी फैमिली अरसलान साहब, कनाडा में रहती है, मैं बता तो सुन रहा लेना हूँ मेरी आपको, बात उन्हें। मिसाल सियासत। के तौर पे जैसे हमारे कोई करीबी कोई रिश्तेदार है, वो कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, वो वैसे इत्तेफाक से पाकिस्तान आए हैं हमें मिलने या हमारी शादी पे आए हैं, तो उनके हाथ कोई डिलीवरी हो जाती है, यानी कि कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो कैनेडियन हुकूमत या अमेरिकन हुकूमत उसको बच्चे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि तुम पाकिस्तानी हो। हाँ, या वो बड़ा होके कल को कोई स्टार बनता है, यानी कि क्रिकेटर बनता है या कोई एक्टर बनता है, तो उसको फिल्म में से या उसको क्रिकेट में से इस वजह से निकाला जाए कि तुम पाकिस्तान में पैदा हुए, उस बच्चे का क्या कसूर? लेके तो उसके माँ बाप आए। सलाम साहब, मैं एक चीज़ कहूँगा, आप भी एग्री करेंगे कि जब तक इंडिया खेल में से सियासत नहीं निकालेगा, सियासत तब तक नहीं डाल ले, तब तक अरसलान साहब ये मसला हल नहीं होगा। नहीं, सियासत डाले तो सही। ये छोटे छोटे बयान कि 4 दिन बाद कोई चीज याद आई थी, ये सियासत नहीं है। इसको ऐसा ये सियासत नहीं कह सकते, सियासत होती है टोटली बाइकआउट। ठीक है कि हमारा सियासी मामला है, हमने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेना अपने मुल्क में। ठीक है, बांग्लादेश ने टोटल सही जवाब दिया, उन्होंने एक प्लेयर निकाला, उन्होंने आईपीएल जो हमारा यहाँ पे कुछ शहरी जिसके मोबाइल में हमें देखता हुआ वो नजर आया या किसी के टीवी पे नजर आया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सही कहा उन्होंने, बिल्कुल बाइकआउट इसको कहते हैं। ये होती है सियासत, ना वो अपने ग्राउंड देंगे। नहीं, इसको कहते हैं सियासत कि उन्होंने इंडिया के साथ सियासत की कि तुम आ जाओ, अपने बच्चों को ना लाओ, तुम अपनी अम्मी को ना लेके आओ, अब्बू को ना लेके आओ। ये कौन सी सियासत है? कि एक चले जिम्बाब्वे की सारी टीम आप ला रहे हो, कप्तान को कह रहे तुम ना आओ। ये मजाक हो रहा है, मजाक ही है। लेकिन देखें, वो आप ठीक कह रहे हैं कि सियासत करनी है तो फिर सही तरीके से करें ताकि सबको समझ आए। अब मिसाल ट्रम्प को जवाब देना सियासी, ट्रम्प के सामने जाएं, भाई क्योंकि अपना 4 खिलाड़ी सारी टीम साढ़े मुल्क ही नहीं आई, क्यों गए वो? तो 4 का क्या कसूर? अच्छा, अमेरिकन जैसी टीम, उनको कोई इतराज नहीं है, हमारे वो उन्होंने मेयर बनाया वहां पे। ठीक है, क्या क्या ट्रम्प ने, तो भाई निकल जाओ, तुम नहीं बन सकते। सलाम साहब, आप या ना वो बिल्कुल सियासत करें, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सियासत भी खुल के सियासत कर लें। क्रिकेट को थोड़ा सा बाइकआउट कर दें, या फिर क्रिकेट बंद कर दें। बंद हो गई है जान। अब देखें 20 टीमें अगर हमारी, चले 20 टीमें बन गई, 11 टीमें अगर ये बंद, अब इंडिया जाने से इनकार है। ठीक है, 11 टीमों ने यानी कि 11 मुल्कों ने इंडिया में जाने से इनकार कर दिया। हाँ जी। मिसाल के तौर पे आज क्रिकेट टीम ने, और यार देखें, श्रीलंका ने भी नहीं जाना इंडिया। ठीक है, नहीं श्रीलंका का चलो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया जाएगा, श्रीलंका नहीं जाएगा। मैं आप बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो मेजबानी कर रहा होता है ना, वो कभी नहीं जाता। नहीं, ये रूल है। नहीं ना, नहीं, अगर हमारी टीम गई नहीं तो ना, पाकिस्तान के साथ मैच श्रीलंका में होंगे। श्रीलंका की बात कर रहा हूँ कि श्रीलंका की टीम इंडिया नहीं जाएगी। नहीं, अगर कोई मैच होगा तो नहीं ना, तो वो शेड्यूल नहीं होगा, वो इसलिए रूल के मुताबिक ना, इसलिए रूल के मुताबिक ये है तो आईसीसी ने कि जो टीम मेजबानी कर रहा होता है ना, वो फिर दूसरी ठीक है कंट्री में जाके मैच नहीं खेलेगा, वो अपनी कंट्री में मैच खेलेगा। मैं समझ गया, इसलिए जो ना वो, इसलिए जो ना वो सारे मैच उन्होंने ये ना कहेंगे श्रीलंका, हाँ उसके बाद कोई सीरियस खेल लेना जाए, फिर हम उसको बात कर सकते हैं कि श्रीलंका भी नहीं जा रहा, 12 टीमें हो गई, लेकिन अभी हम गिन नहीं सकते, अभी श्रीलंका का मैच कोई नहीं है। हाँ,
ठीक है ना। अभी श्रीलंका की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया कि हम नेक्स्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, इंग्लैंड ने कर दिया ऐलान, अब 12वीं टीम अगर गिनना चाहें तो आप गिन सकते, बल्कि पहली बात है इस बार भी मुझे लगता नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके भी 2-3 प्लेयर हैं। 3 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर हैं, जिसमें से मैं आपको गिना देता हूँ। मोइन अली मोइन शायद अली। मैच नहीं खेला वर्ल्ड कप, बाकी इन्होंने बैन किया है आईपीएल की वजह से। बाकी जो है ना वो आदिल रशीद और क्या नाम है, एक है प्लेयर उनके अहमद के नाम से है कोई। चले जो और- भी है, लेकिन कहने का मतलब यानी कि हो सकता है कि इंग्लैंड भी ऐलान करते हैं चंद दिनों में, हो सकता है। ठीक है। मुझे लगता है अफ्रीका भी करे, जो इन्होंने देखिए, जो अफ्रीका के साथ इन्होंने किया। अच्छा अरसान साहब, ये तो हमने बातें कर ली वर्ल्ड कप की, मैं आपसे पहले ये पूछना चाह रहा मेरा हूँ। पूरा जवाब सुनिए आप, कि मैं आपसे वो जो पहले बात करने लगा था कि 11 टीमों ने अब ऐलान कर दिया है। 11 मुल्कों ने, अगर इंडिया नहीं जाना, कल को कारोबारी हम यानी कि अगर जैसे विजिट होते हैं, हाँ ठीक है, तो वो 11 मुल्क के साथ आपका ताल्लुक खत्म, आगे बात है। ठीक है। उसके बाद ऐसा पीछे कितनी रह गई? 9 टीमें, यानी कि एक इंडिया के निकाल के 8 टीमें रह गई। और 8 में से 2 निकाल दें, वो कौन सी? 8 टीमों में से 2 निकाल देना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वो इसमें डाल ये दी 11 टीमें नहीं, ये 11 टीमें वो हैं जिनके वीजे नहीं। रुके हुए हैं। गिने आप टीमें गिने एहसन, ओमान, जी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर उसके बाद कनाडा है, कनाडा है, नीदरलैंड है अफगानिस्तान है, नीदरलैंड है, यूएसए है, जी, जिम्बाब्वे है जिम्बाब्वे है, और और इंग्लैंड हाँ, इंग्लैंड भी डाली थी हमने। जी, 9 और क्या नाम है उसका, युगांडा युगांडा जी, और उसके अलावा नमीबिया भी नहीं देखी आपने, ठीक है। कतर, कतर, हाँ सॉरी, नमीबिया जाएगा, ठीक है, कतर नहीं जाएगा। कतर, हाँ ठीक है, यानी कि 11 टीमें हमने ये गिनी थी इंग्लैंड डाल के, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 8 टीमों के साथ कितनी की सीरीज खेल लेंगे, क्या करेंगे उनके साथ? न्यूजीलैंड वही तो है, मैं कह रहा हूँ कि वो साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज है, और ठीक है। श्रीलंका है, श्रीलंका है 5, आयरलैंड है, आइलैंड है 6, और क्या नाम है उसका, छोटी टीम ही है, नमीबिया है, 7, और एक और टीम हो, हॉलैंड होगी, हाँ हॉलैंड, ठीक है। 8 टीम। अब इनके साथ क्या मतलब, ये 4 बड़ी टीमें हैं, 4 छोटी हैं, इनके साथ क्या वर्ल्ड कप वो खेलेंगी, या क्या उसके बाद में क्या सीरीज खेलेंगी ये 4 टीमों के साथ? कि मैं यही कह रहा हूँ ना कि जैसे भी आपने 2 पेशन हुई की और वो सच साबित हुई, और अभी आपने भी पेशन हुई कह दी है कि जी ये वर्ल्ड कप होगा, हाँ, मगर किसी और जगह पे, हाँ, ठीक है। चले देखते हैं, और आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि अरफान साहब ये कहाँ से खबरें ले आते हैं, लेकिन वो भी एक जर्नलिस्ट हैं और उनके पास पूरा इख्तियार है, वो उन्होंने अपने सोर्सेस छोड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से खबरें ले ही आती हैं और आप लोगों को भी सस्पेंस में डाल देते हैं। और देखते हैं कि अरफान साहब ने जो बातें की हैं वो सच साबित होती हैं कि नहीं होती, और आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि अरफान साहब ने किस कंट्री में इशारा किया है। अगर वो कंट्री आप बूझ पाए ना, अगर वो सच हुआ तो अरफान साहब फिर हमें कुछ हाँ इनाम देंगे देना पड़ेगा। तो हाँ जी, अरफान साहब ने कह दिया तो हम आपको इनाम देंगे इस चीज़ का, कि आपने बूझना है कि वो कौन सी कंट्री होगी। अरफान साहब ने जो पेशन में की है वो क्या सच है कि नहीं है, या आप लोगों ने अपनी राय कमेंट में लाजमी बतानी है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अस्सलाम वालेकुम दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।